अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एलर्जिक और वेज़ोमोटर राइनाइटिस की। सबसे पहले हम एलर्जिक राइनाइटिस की बात कर लेते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस इज़ योर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम इसकी जो पैथोजेनेसिस है एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की, वो पहले भी चैनल पे 2 दफ़ा कर चुके जब मैंने एस्थमा पढ़ाया। तो वही जो पैथोजेनेसिस है इसकी पूरी वही है कि जिस तरह पूरा एक एलर्जिक का रिएक्शन होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, वो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये पता होना चाहिए कि एलर्जिक राइनाइटिस नेम से जस्ट एलर्जेंस होता है। एलर्जेंस एक्सोजीनस एंडोजीनस दोनों होते हैं। एंडोजीनस वो जो खुद बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है लाइक टिश्यू प्रोटीन्स। एक्सोजीनस हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डस्ट, पॉलन, फेदर, हाउस डस्ट माइट्स, फंगल स्पोर्स, या कुछ फूड आइटम्स लाइक एग, फिश, मिल्क, वीट, ड्रग्स, या इवन नेजल ड्रॉप, स्प्रेस, फेस पाउडर, इन सब से एलर्जी हो सकती है कुछ लोगों को। और एलर्जिक राइनाइटिस उन्हीं जेनेटिक प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स को होता है। जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो उन इंडिविजुअल्स को होता है जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो। एटोपी जिनमें हो गया, एटोपी इज बेसिकली अ जेनेटिक टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप एलर्जिक डिसीज। ये देखा गया कि जिन लोगों के दोनों पेरेंट्स एलर्जिक हो उनमें भी 47% चांस होता है एलर्जिक राइनाइटिस का, और जिनका एक ही पेरेंट को क्या कहते हैं, जिस इंडिविजुअल का एक पेरेंट एलर्जी को उसमें 29% चांस है कि उसको भी एलर्जी होगी। फिजिकल फैक्टर्स भी ऐड करते हैं लाइक इन्वायरमेंट, वायरसेस, अदर इन्फेक्शंस, एंडोक्रिनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। पैथोजेनेसिस में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में क्योंकि यही सारी चीज़ है। हमें पता है कि जब IgEs आती हैं एलर्जन के साथ, जब वो बाइंड होती हैं मास सेल्स पे, तो मास सेल्स में हमें पता है जब डीग्रेनुलाइजेशन होती है तो एक कुछ प्री फॉर्म मीडिएटर्स होते हैं, कुछ न्यूली सिंथेसाइज मीडिएटर्स होते हैं। हमें वो पता होने चाहिए कौन से प्री फॉर्म्ड और कौन से न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं। प्री फॉर्म में हमारे पास एग्जांपल आती है हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन्स, इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टर फैक्टर ऑफ एनाफाइलैक्सिस की, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ECFA है, न्यूट्रोफिल की और कीमोटैक्टर फैक्टर्स की। वेयरएस न्यूली सिंथेसाइज में हमारे पास एग्जांपल आती है ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, थ्रोम्बोक्सिन ए एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। और प्री फॉर्म में हेपेरिन की एग्जांपल भी आ जाती है। और फिर ये कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं? वेसोडाइलेशन, एडिमा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ नेजल सेक्रीशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इओसिनोफिल्स। अर्ली फेज में देखा जाता है हमको राइनोरिया, स्नीजिंग, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ डिफरेंट मीडिएटर्स से सारी मिलती है। और लेट फेज में हमें पता है कि सारे वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, वो सारे उस लोकल साइट पर जमा होते हैं। मेन जो हमें ENT स्टेटमेंट याद रखना है वो ये कि जो म्यूकोजा होगा, नेजल म्यूकोजा, दैट वुड बी पेल एंड स्वॉलन, और समटाइम्स इट कुड बी ब्लू इन कलर ड्यू टू वीनस स्टेसिस। इन्फीरियर और मिडिल टर्बिनेट लेवल के ऊपर देखा जाएगा कि पेल और स्वॉलन म्यूकोजा होगा। कभी कभी ब्लूइश इन कलर भी होगा ड्यू टू वीनस स्टेसिस। थिन वाटरी डिस्चार्ज इन होगा ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स। म्यूसिन का कंटेंट रिड्यूस होगा, वेरस फ्लूइड जो है वो स्टेराइल होगा। इट वुड कंटेन इओसिनोफिल्स एंड इट वुड बी मोर एल्कलाइन। कभी कभी हमको म्यूकोजा के अंदर पॉलीपॉइडल मैसेज भी मिल सकते हैं, और हमको एथमोइडल जो साइनस है उसके लेवल पे भी पॉलिप की फॉर्मेशन मिल सकती है। उधर जो म्यूकोजा की चेंजेस आ रही होती हैं जो हमने अभी सारी पढ़ी, उनकी वजह से उसको क्या कहते हैं सेकेंडरी सुपरएडेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके अलावा फ्लूइड एफ्यूजन देखी गई है, साइनसिस के लेवल पे भी मिलती है, और वो जो फ्लूइड होता है साइनसिस के लेवल पे इट इज स्टेराइल एंड क्लियर। एलर्जिक राइनाइटिस जो है 2 तरह का होता है, सीजनल एंड पेरेनियल। सीजनल जब भी सीजन होता है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल पोलन का जब सीजन होता है तभी उसके सिम्टम्स आते हैं, मेरा जो पेरेनियल होता है उसके सिम्टम्स थ्रू आउट द ईयर परसिस्ट करते हैं। और क्या कहते हैं ये ज़्यादातर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें देखा जाता है कि पेरेनियल जो होता है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें पेरेनियल के जब सिम्टम्स आते हैं तो वो क्या कहते हैं एलर्जी के सिम्टम्स आना उनमें शुरू होते हैं। जो पेरेनियल टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? राइनोरिया, स्नीजिंग, नेजल इरिटेशन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज जो होता है दैट इज़ क्लियर, वाटरी एंड यूजली प्रोफ्यूज, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो बायलेटरली ओकर होती है ड्यू टू म्यूकोजल एडिमा एंड वीनस स्टेसिस, स्पेशली ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट का याद रखना है। इंफीरियर टर्बिनेट ज़्यादातर हाइपरट्रॉफी देखा जाता है जिसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। नेजल इरिटेशन और टिकलिंग सेंसेशन भी हो सकती है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ क्या कहते हैं इंफीरियर टर्बिनेट। और ये जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं हमें फेरिंग्स, लैरिंग्स, आइज और ईयर्स के लेवल पे भी मिलते हैं। एग्जामिनेशन पे वही चीज़ें बताएंगे कि जो म्यूकोजा होगा वो इट वुड बी पेल, स्वॉलन एंड समटाइम्स ब्लूइश इन कलर। जो नेजल कैविटी होगी इट वुड बी फुल ऑफ वाटर एंड थिन सेक्रीशंस। जो इंफीरियर टर्बिनेट होगा दैट वुड बी स्वॉलन एंड हाइपरट्रॉफी। कभी कभी पॉलिप्स की हमको नज़र आ जाएगी। फॉर्मेशन हम ये टेबल से याद कर सकते हैं। फीचर्स और ARIA बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एस्थमा ने एलर्जिक राइनाइटिस को इस तरह क्लासीफाई किया हुआ है, जिसके लिए ये टेबल याद कर लेना है कि माइल्ड परसिस्टेंट, माइल्ड इंटरमिटेंट, मॉडरेट टू सिवियर परसिस्टेंट एंड मॉडरेट टू सिवियर इंटरमिटेंट ये कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं। तो इस तरह क्लासिफिकेशन इनकी की हुई है, टेबल ये याद कर लेने। इन्वेस्टिगेशंस में हम जब पेरिफेरल ब्लड कराते हैं तो उसमें यूसिनोफिल नजर आते हैं। नेजल स्मेयर कराएंगे उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ यूसिनोफिल्स मिलेंगे। सीरम IgE लेवल कराएंगे तो वो भी रेस्ट हमको मिलेगा। रास्ट टेस्ट कराते हैं वो उसके थ्रू हम डिफरेंट IgEs को डिटेक्ट कर सकते हैं, विच इज रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्ट एंड इट्स मेजर्स द स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज कॉन्सेंट्रेशन इन द पेशेंट सीरम।
स्किन टेस्ट कराते हैं, वो भी हमें पॉजिटिव मिलेंगे। क्या कहते हैं नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट कराते हैं, जिसमें डिफरेंट एलर्जेंस आर अप्लाइड ऑन द पेशेंट्स नेजल म्यूकोजा एंड इट्स रिस्पॉन्स इज नोटेड। और फिर इमेजिंग में, अगेन इमेजिंग में उसका व्यू याद रखना है कि हम प्लेन एक्सरे कराएंगे पीएनएस का वाटर्स व्यू में, या हम सिटी स्कैन कराएंगे नोज़ की और पीएनएस की विदाउट कॉन्ट्रास्ट। ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट के लिए ये टेबल याद कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट में सबसे मेन चीज़, क्योंकि एलर्जन से हो रही है तो अवॉइडेंस की जाए, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं हो पाती, क्योंकि क्या कहते हैं सिर्फ एक एलर्जन की वजह से नहीं होती एलर्जी, काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी मल्टीपल एलर्जन्स होते हैं कि उनकी वजह से क्या कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस होता है। तो अवॉइडेंस में अगर पेट्स की वजह से हो रहे हैं, पेट्स को हाउसेज से रिमूव कर दें, वर्क प्लेस को चेंज कर दें, हैवी कर्टन्स को, कारपेट्स को रिमूव कर दें, या पिलो कवर्स को, मैट्रेसेस को चेंज करते रहें। मेनली जो हम ट्रीटमेंट में देते हैं वो एंटी हिस्टामीन देते हैं हम, टॉपिकल एंटी हिस्टामीन्स, डीकंजेस्टेंट्स देते हैं। डीकंजेस्टेंट्स का याद रखना है कि डीकंजेस्टेंट्स जो हम देंगे वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के वक्त देंगे, उसमें सूडोफेड्रिन की एग्जांपल आती है, और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए देते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट की एग्जांपल आती है, वो हम लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए दे सकते हैं। ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स में हम ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट देते हैं, लाइक मोंटेलुकास और ज़फिरलुकास, या हम ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस के इनहिबिटर देते हैं, लाइक ज़ाइलिटुऑन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का हम ज़्यादातर लिमिटेड यूज़ रखते हैं, जब कोई भी थेरेपी काम ना कर पाए देन हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पाते हैं, ओरल और टॉपिकल यूज़ कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। हाइपोसेंसिटाइजेशन विच इज नोन एज इम्यूनोथेरेपी भी कभी कभी हम कराते हैं, कि इम्यूनोथेरेपी से देखा गया इट्स प्रेसेस द फॉर्मेशन ऑफ IgE एंटीबॉडीज एंड इट ट्रेसेस द टाइटर ऑफ स्पेसिफिक IgG एंटीबॉडीज। इसे तभी कराते हैं जब किसी एक सिंगल एलर्जन से एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा हो। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं ताकि नेजल सेक्रेशन डिक्रीज हो सके, जिसमें हमारे पास टॉपिकल आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की एग्जांपल आ जाती है। एंटी-IgE एंटीबॉडीज देते हैं, जिसमें हमारे पास ओमालिजुमाब की एग्जांपल आती है, जो कि बेसिकली रिकम्बिनेंट ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये हम तब कराते हैं जब क्या कहते हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ड्यू टू हाइपरट्रोफीड इंफीरियर टर्बिनेट। याद रखना है सर्जरी से एलर्जिक राइनाइटिस ट्रीट नहीं होगा, लेकिन सर्जरी से जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का सिम्टम मिलता है ड्यू टू हाइपरट्रोफीड इंफीरियर टर्बिनेट, वो ठीक हो जाते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वाला सिम्टम ठीक हो जाता है क्योंकि हम हाइपरट्रोफीड इंफीरियर टर्बिनेट को ठीक कर देते हैं। ARIA ने ट्रीटमेंट की भी ये गाइडलाइंस दी है, तो एक दफ़ा ये पढ़ लीजिएगा, वरना इसका भी टेबल अच्छा सा रिवर टेबल से याद कर लीजिएगा। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एलर्जिक राइनाइटिस। अब वेजोमोटर राइनाइटिस क्या होता है, वेजोमोटर राइनाइटिस बिल्कुल वही सेम टू सेम, इसमें भी क्या कहते हैं सिम्टम्स मिल रहे होते हैं जो हमको एलर्जिक में मिल रहे थे, बस फ़र्क इतना है कि जो वेजोमोटर राइनाइटिस होता है इट ऑकर्स ड्यू टू द नेजल म्यूकोजा बीइंग हाइपर रिएक्टिव टू सर्टेन स्टिमुलाई इन दी एब्सेंस ऑफ एनी आइडेंटिफाइबल एलर्जिक कॉज। ये नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होता है, सिम्टम्स सारे वही मिलते हैं, स्नीजिंग, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, डायनोरिया। ये थ्रू आउट द ईयर परसिस्ट करता है, और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल में नहीं आता। ये चीज़ याद रखनी है, वेजोमोटर राइनाइटिस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन की एग्जांपल में नहीं आता। कौन से फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं कि देखा गया प्यूबर्टी के लेवल या के प्यूबर्टी के वक्त, या प्रेगनेंसी के वक्त, या ओल्ड एज में, या ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। कभी कभी कुछ लोगों को हो जाता है क्या कहते हैं राइनाइटिस शुरू हो जाता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक डिफरेंस इन ह्यूमिडिटी या डिफरेंट इन टेम्परेचर्स, उससे भी हो सकता है। डिफरेंट फ्यूम्स, डस्ट, अल्कोहल, या रिफ्लेक्स फिनोमिना। रिफ्लेक्स फिनोमिना में यही कि जब सर्दी लगती है तो स्नीजिंग शुरू होती है। दीज और कम अंडर द एग्जांपल ऑफ वेजोमोटर राइनाइटिस। तो इट इज़ अ नॉन एलर्जिक रिएक्शन एंड इट इज़ अ नॉट एग्जांपल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बेसिकली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इसमें अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वेजोमोटर राइनाइटिस होता है। क्लिनिकल फीचर्स सारे हमको वही मिलते हैं जो एलर्जिक में मिल रहे थे। राइनोरिया होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का ये देखा गया कि इट वुड ऑल्टरनेट फ्रॉम साइड टू साइड एंड इट वुड बी मोर मार्क्ड ड्यूरिंग योर नाइट टाइम। जो राइनोरिया होगा वो प्रोफ्यूज क्लियर वाटरी होगा। ट्रीटमेंट बिल्कुल वही होती है जिस तरह एलर्जिक राइनाइटिस की थी। अवॉइड करें हम एक तो अवॉइडेंस, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टॉपिकल डिकंजेस्टेंट्स देखे जाते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखे जाते हैं। और कभी कभी वही हम क्या कहते हैं सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं, सर्जरी की ट्रीटमेंट में हम बेसिकली ये टेबल याद कर लेते हैं, विडियन न्यूरेक्टमी करते हैं या हाइपरट्रोफीड इंफीरियर टर्बिनेट को ठीक करते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एलर्जिक एंड वेजोमोटर राइनाइटिस। आई होप कि इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।